नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्लम्बिंग करवाते वक्त ऐसी क्या बातें प्लम्बर को बतानी है और क्या ऐसी बातें हैं जो खुद को भी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि घर का काम कंप्लीट होने के बाद आपके नलों में और शावर वगैरह में पानी का अच्छा प्रेशर आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पानी के नेचुरल फ्लो को इंक्रीज करने की बात करेंगे। यदि आपको प्रेशर पंप के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना है तो आपको किसी प्रकार की माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली अच्छी क्वालिटी के पाइप लगाकर एक प्रेशर पंप लगा देंगे तो प्रेशर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और मित्रों, यह जरूरी नहीं कि आप प्रेशर पंप को घर के निर्माण के समय ही लगाएं। यदि आपको सारे प्रयास करने के बाद भी ठीक ठाक प्रेशर नहीं मिल पा रहा है तो आप बाद में भी प्रेशर पंप लगवा सकते हैं। मित्रों, प्रेशर पंप पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि भले ही आप प्रेशर पंप लगाए या ना लगाए, लेकिन आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि समस्या आने पर आपके पास समाधान उपलब्ध हो। तो मित्रों, वह वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब मित्रों, फटाफट से बिना और देरी किए हम यह बात करते हैं कि हम प्लम्बिंग करवाते समय ऐसी क्या क्या सावधानियां रखें जिससे पानी का नेचुरल फ्लो आपको बहुत शानदार मिले। फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि आप प्रेशर पंप लगवाने का विचार नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहली चीज आपको प्लम्बर को बतानी है कि जब भी आप पानी की पाइपलाइन डालें तो कहीं पर भी अननेसेसरी बैंड या अननेसेसरी फिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, पाइप में बैंड एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा पानी के प्रेशर को डिक्रीज करने में, मतलब स्लो करने में बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हमारे घर की डिजाइन कुछ इस प्रकार होती है कि प्लम्बर उस डिजाइन के अलोंग पाइपलाइन डालने के चक्कर में कई सारे अननेसेसरी बैंड दे देता है। मतलब कि दोस्तों, कई घरों में तो मैंने इतने ज्यादा अननेसेसरी बैंड देखे हैं जो कि ड्रिल करके या इजीली अवॉइड किए जा सकते थे। फ्रेंड्स, आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि जब हम पाइपलाइन में बैंड देते हैं तो बहते हुए पानी को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, और दिशा बदलते वक्त पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जो कि पानी के प्रेशर में एक अच्छी खासी कमी ला देता है। तो इसलिए आपको प्लम्बर को पहले ही कह देना है कि कम से कम बैंड रखकर पाइप की फिटिंग करें। और मित्रों, आप लोग स्वयं से भी इस बात का आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि यदि प्लम्बर आपके कहने के बाद भी बहुत सारे बैंड प्रोवाइड करता है तो आप उसे रोक सकते हैं। मित्रों, आपको इसके दो फायदे होंगे। पहला तो आपके बैंड और फिटिंग्स की कॉस्टिंग बचेगी, दूसरा आपका पानी का प्रेशर अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आप अपने आसपास ऐसी कोई टंकी देखिए जिसमें सिंपल सा एक पाइप सीधा नीचे आ रहा हो और नीचे एक सिंपल सा नल दिया गया हो। मित्रों, आप जब उस नल को खोलोगे तो आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे कि सीधी पाइपलाइन से पानी आने के कारण उसका प्रेशर कितना अच्छा होता है। और वहीं आप ऐसे घर में देखिए जहां पर बहुत ज्यादा फिटिंग को घुमाया गया है, वहां आपको हमेशा प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पहला पॉइंट जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कम से कम बैंड और फिटिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब अननेसेसरी फिटिंग अवॉइड करनी है। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पाइपलाइन डलवाने से पहले ही एक बार प्लम्बिंग की ड्राइंग बनवा लेवे कि आपकी पाइपलाइन कहां कैसे कैसे जाएगी, और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप अपनी फिटिंग को खरीदें। और प्लम्बिंग का काम करते वक्त यदि आप स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे या साइट पर आते जाते रहेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रख पाएंगे कि कोई अननेसेसरी फिटिंग या अननेसेसरी बैंड तो नहीं दिया जा रहा है। अब मित्रों, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो कि है एयर पाइप। दोस्तों, एयर पाइप भी प्रेशर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इस पर मैंने एक शानदार वीडियो बनाई थी जिसको कि आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। यदि आप में से किसी ने उस वीडियो को अभी तक ना देखा हो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी। मित्रों, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि आपके एयर पाइप की मोटाई आपकी मेन सप्लाई लाइन से 1.5 गुना होनी चाहिए। जैसे आपकी मेन सप्लाई लाइन की थिकनेस 1 इंच है तो एयर पाइप की थिकनेस 1.5 गुना, मतलब 1.5 इंच होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एयर पाइप के बारे में डिटेल से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताने से वीडियो की सिर्फ लंबाई बढ़ती है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है डायमीटर ऑफ पाइप। मित्रों, पाइप की मोटाई पानी के प्रेशर के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि पानी आपके पाइप्स के थ्रू ही नल तक पहुंचता है। ऐसे में यदि आप कम मोटाई का पाइप रखोगे तो पहली बात तो उसकी डिस्चार्ज रेट वैसे ही कम होगी, और ऐसे में यदि आपके यहाँ पर हार्ड वाटर की समस्या है तो समय के साथ ही धीरे धीरे फ्लोराइड और बाकी अशुद्धियां आपके पाइप में जमा होकर उसके डायमीटर को और ज्यादा छोटा कर देती है। ऐसे में जो प्रेशर थोड़ा बहुत आ भी रहा था वह भी बंद हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है
कि आपके सीपीवीसी पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो यह टोटली आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मली एक छोटी फैमिली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें एक तो आपकी खुद की फैमिली मान लेते हैं और एक किराएदार की फैमिली मान लेते हैं। और इस उदाहरण में हम मानते हैं कि पीक टाइम में आप 4 से 5 जगह एक साथ पानी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 2 बाथरूम ऑक्यूपाइड है और मान लीजिए दोनों किचन में बर्तन धोए जा रहे हैं। ऐसे केस में 0.25 इंच की मेन लाइन और आधा इंच की आपके फिक्सचर्स तक ब्रांचेस मोर देन एनफ है। लेकिन यदि आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं और आपके घर में पानी की डिमांड ज्यादा रहती है तो 0.25 की जगह 1 इंच की मेन लाइन डलवा लीजिए। और यदि आपको लंबी दूरी तक पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 0.25 इंच की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलवा देवे। और जब आपके फिक्सचर्स करीब आ जाए तो वहां से आधा इंच की लाइन डलवा दीजिए। यदि आप इतना कर लोगे तो वह भी बहुत काफी है। पर मैं आपको 2 बातें फिर से याद दिलवा दूं कि पहली बात तो जो भी प्रेशर आपको मिलेगा वह ग्रेविटी की वजह से नेचुरल प्रेशर मिलेगा और नेचुरल प्रेशर को आप एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि आप जितना इसमें फिटिंग्स लगाओगे जैसे एल्बो, टी आदि, तो ऐसे में फ्रिक्शन के कारण प्रेशर का लॉस होगा ही होगा। इसलिए फिर से सावधान कर दूं कि अननेसेसरी फिटिंग को अवॉइड करें। अब मित्रों अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है पाइप्स की क्वालिटी। मित्रों यह एक ऐसा पॉइंट है जहां सब लोग मात खाते हैं, क्योंकि दोस्तों दिखने में लोकल और ब्रांडेड पाइप्स एक जैसे ही दिखते हैं। तो भारत की मैक्सिमम जनता सस्ते पाइप को प्रीफर करती है, लेकिन वह लोग यह नहीं सोचते हैं कि यदि किसी ब्रांड की रेट डबल है तो उसमें कुछ तो जरूर होगा, तभी वह ब्रांड आपसे डबल पैसे चार्ज कर रहा है। भाई कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यदि नामी कंपनी है तो वह अपने नाम के कारण अपना प्रोडक्ट महंगा सेल कर रही है। पर दोस्तों ब्रांड वैल्यू के नाम पर वो ज्यादा से ज्यादा आपसे 15-20% प्रीमियम चार्ज कर सकती है, क्योंकि दोस्तों वैसे ही ये हाईली कमोडिटाइज मार्केट है। पर यदि वह आपसे 100% ज्यादा ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे अनुभव के अनुसार जो टॉप ब्रांड्स के पाइप है उनमें फ्लोराइड या अशुद्धियां बहुत कम या ना के बराबर जमती है, तो इस कारण आपके पाइप लंबे समय तक ब्लॉक नहीं होते हैं। वहीं लोकल पाइप में कुछ समय बाद ही अंदर फ्लोराइड की लेयर जमने लग जाती है। इसके अलावा पाइप्स का लीकेज एक ऐसी समस्या है जो कि प्रेशर में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि आपका पाइप जगह जगह से लीक होगा तो पानी का प्रेशर अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे में जो लोकल पाइप है वह कई जगह से लीक होते रहते हैं। वहीं जो ब्रांडेड पाइप्स है उनमें यदि काम ठीक से किया जाए तो लीकेज की समस्या आ ही नहीं सकती। उसके अलावा भी दोस्तों ब्रांडेड पाइप्स की और भी बहुत सारी खासियतें होती है, जैसे उनकी लाइफ लोकल पाइप्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लोकल पाइप्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होती है। उसके अलावा यह पाइप्स हीट रेजिस्टेंट प्लस यूवी रेजिस्टेंट होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का ही पाइप लगाएं, क्योंकि दोस्तों पाइप एक ऐसी चीज है जो यदि एक बार लग गया तो आप उसे बार बार चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पाइप दीवार में दबा दिए जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपको 5 साल के बाद प्लम्बिंग से जुड़ी समस्या आने लगी तो आप पाइप को चेंज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पाइप को चेंज करवाने के लिए बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती है। इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप अच्छी क्वालिटी का पाइप डलवा ले। अब बात आती है कि कौन से ब्रांड का पाइप डलवाए। तो मित्रों उसके लिए मैंने इस चैनल पर एक बहुत शानदार वीडियो बना रखी है, जिसे कि आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। उसमें मैंने पाइप के टॉप ब्रांड्स के बारे में आपको डिटेल से बताया है। मित्रों वह वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद वह वीडियो जरूर से चेक कीजिएगा, वह बहुत कमाल की वीडियो है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है जरूरत से ज्यादा हार्ड वाटर होना। मित्रों आप ब्रांडेड से भी ब्रांडेड पाइप्स को लगाकर पाइप में फ्लोराइड की लेयर को जमने से कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन यदि आपके वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो वह आज नहीं तो कल आपके पाइप्स में और नल वगैरह में जमने लगेगा। और यहाँ पर बात सिर्फ पानी के प्रेशर की नहीं है, क्योंकि यदि आपके वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो वह आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्किन की बीमारियां, बाल झड़ना, ऐसी समस्याएं आपको आ सकती है। ऐसे में पीने के पानी के लिए तो हम आरओ का प्यूरिफायर लगवा सकते हैं, लेकिन नहाने के पानी का क्या करें। तो मित्रों यदि आप चाहते हैं कि आपका पानी टंकी से निकलते ही हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो आप वाटर सॉफ्टनर लगवा सकते हैं। मित्रों वाटर सॉफ्टनर एक शानदार चीज है और मैं इस पर जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी की हार्डनेस से बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि भले ही चाहे आप महंगे से महंगा डाइवर्टर और जकुजी वगैरह क्यों ना लगाए, लेकिन हार्ड वाटर एक ऐसी चीज है जो कि सब कुछ खराब करके रख देता है। मतलब हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई बार शावर में सिर्फ
2-4 छेद से ही पानी आ रहा होता है। इसके अलावा भी आसपास की टाइल्स, सिंक आदि में हार्ड वाटर की लेयर इस कदर जम जाती है कि वो आसानी से छूटता नहीं है। ऐसे में इस बीमारी का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग हार्ड वाटर से परेशान हैं लेकिन उन्हें इसका इलाज पता नहीं है। तो इस चैनल पर आपको इस चीज का सॉल्यूशन जल्द ही मिलेगा। अब मित्रों, मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। हो सकता है कि मेरी यह बात सुनकर कई लोग ऑफेंड हो जाएं। तो दोस्तों, पहली बात तो आप लोग जब भी सामान लेने जाएं तब प्लम्बर को साथ लेकर ना जाएं, और प्लम्बर या ठेकेदार दोनों को यह कभी ना बताए कि आप कहां से सामान खरीद कर लाते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि आपने कहां से फिटिंग खरीदी है तो आप गलत दुकान का नाम बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कंस्ट्रक्शन की लाइन में जो कमीशन खोरी है उसका गेम बहुत तगड़ा चलता है। कई लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत ही कमीशन लेते हैं, लेकिन कई लोग सीधा गला काटते हैं। मित्रों, आप चाहे कितना भी ज्यादा सावधानी क्यों ना रखें, लेकिन यदि आप उनको साथ में ले गए तो आंखों ही आंखों में कमीशन की सेटिंग हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो बंदा आपके वहां से जाने के बाद दुकानदार से कमीशन ले आता है, या फिर आपके यहाँ पर काम करने के बाद छुट्टी के टाइम दुकान पर जाकर कमीशन मांग लेता है। मित्रों, मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बेईमानी हो और आपकी मेहनत की कमाई आपकी जेब से निकाल ली जाए। अब कई लोग इस गलत चीज को यह बोलकर जस्टिफाई करते हैं कि क्या हो गया, किसी गरीब आदमी ने कमीशन खा लिया तो उनको मैं बता दूं कि कई बार यह कोई 100-200 रुपए का कमीशन नहीं होता है, बल्कि यदि आप 2 लाख रुपए का माल लेते हैं तो 10 से 15% तक भी कमीशन का अमाउंट हो सकता है। और चाहे कोई गरीब हो या अमीर, बेईमानी सिर्फ बेईमानी होती है, उसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो इस प्रकार की बेईमानी जस्टिफाई करते हैं उन्हें सबसे पहले अपना घर उनके नाम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। कई लोग मेरी बात से सहमत है और कई लोग मेरी बात से असहमत है। यदि आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप मेरी बात से क्यों सहमत है, और यदि आप मेरी बात से असहमत है तो भी नीचे कमेंट करके मुझे लॉजिकल रीजन के साथ बताएं कि आप क्यों मेरी बात से असहमत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।